हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे वृत्त से संबंधित कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड करना और बहुभुज से संबंधित क्वेश्चनों की हम शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर तथा वृत्त के एक त्रिज्याखंड के कोण की माप 60 डिग्री है। वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है और त्रिज्याखंड सेक्टर ऑफ सर्कल का जो एंगल दिया है 60 डिग्री। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जैसा हमने बेसिक में समझा था, देखिए एक बार फिर समझते हैं कि त्रिज्याखंड है क्या। किसी वृत्त का त्रिज्याखंड होता क्या है, सेक्टर ऑफ सर्कल है क्या। ये वृत्त है जिसका केंद्र O है और ये जो भाग होता है त्रिज्याखंड होता है। तो ये एंगल आपको गिवन है कितना, 60 डिग्री। तो आपको इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड नहीं करना है, सिर्फ इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम जानते हैं फॉर्मूला इसका क्या होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए पूरे त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना भाग चाहिए, इसलिए थीटा अपॉन क्या करेंगे इसमें 360 से डिवाइड। टोटल कितना होता है 360, लेकिन हमें वैल्यू तो इतना चाहिए, इसलिए थीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू 60 गिवन है और ये कितना है 360। तो आपको वैल्यू किसकी पुट करना होगा, यहाँ पर आर की ना। रेडियस आपको पता होना चाहिए, त्रिज्या आपको पता होना चाहिए कितनी है। तो ये त्रिज्या हमें कहां से पता चलेगा, वृत्त की परिधि से, राइट। तो यहाँ पर वृत्त का परिधि आपको दिया हुआ है, जिससे हम आर फाइंड करेंगे। वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। 22 से 44 कैंसल आउट, आर इक्वल टू कितना आ गया 7। तो यहाँ पर आर कितना आ गया 7। क्लियर है। बस हम यहाँ आर की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 2 टाइम 60/360। ये कैंसिल आउट, एक इससे कटेगा कितनी बार 6 टाइम। ये हम काटते हैं 2 से कटेगा 3 टाइम 11 टाइम। इसका दिया मल्टीपल करेंगे तो 11 7 77/3। तो ये आपका आंसर है किसका, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का। दोस्तों, सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी किसमें आएगा आंसर आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो उन वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए 4 वृत्त हैं, पहले हम 4 वृत्त बनाते हैं जो कि एक दूसरे से इस प्रकार क्लियर। इनका रेडियस आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो बोल क्या रहा हूं, वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्र। ये जो 4 वृत्त हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, देख लीजिए आप, राइट। ये कौन सा भाग हमें ज्ञात करना है इसका, इन 4 वृत्तों से यही क्षेत्रफल घेरा जा रहा है। ये क्षेत्रफल हमें बताना है कितना होगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सेंटर पॉइंट इसका ये और इसका ये। यदि हम इन सेंटर पॉइंटों को, केंद्र बिंदुओं को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। और हम जानते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, जो कि कितनी दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा 3, तो ये भी 3 होगा, बराबर है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि हम पहले क्या फाइंड कर रहे हैं इसका, ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इस वर्ग के अंदर ये वृत्तों द्वारा जो इतना भाग कवर किया जा रहा है ये निकाल लेंगे, एक का निकाल लेंगे, 4 चारों से मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है। तो
तो वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों क्या बन रहे हैं, त्रिज्याखंड बन रहे हैं या नहीं? ये देखिए, यही बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये भाग हमें फाइंड करना है इसका, वृत्त का। क्लियर है? तो ये है क्या, त्रिज्याखंड है या नहीं? इसलिए हमने त्रिज्याखंड का एक क्वेश्चन सिंपल हमने किया था इसके पहले। ठीक है, तो हम त्रिज्याखंड एक का निकालेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे। हम जानते हैं त्रिज्याखंड क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये वर्ग और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये भी हमको मिल गया। बस तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग मतलब a का स्क्वायर। तो आपको a पता होना चाहिए दोस्तों। a मतलब यहां से यहां तक की दूरी, और हम जानते हैं ये 3 और ये भी 3 है, तो कितना हो जाएगा 6। तो a इक्वल टू कितना आ गया 6, तो 6 का स्क्वायर, क्योंकि a इक्वल टू 6 है, कितना होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब वृत्तों द्वारा घेरा गया क्षेत्र, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, वृत्तों द्वारा, या हम कहेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यही होगा ना, ये चारों बराबर है। क्लियर? तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 4 है, 4 से मल्टीपल कर देंगे। तो पाई आर की वैल्यू यहां गिवन है आपको, कितना है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360। इससे एक कैंसिल आउट, 9 4 जा 36, इससे एक कैंसिल, कितना आ गया 9 पाई। क्लियर है यहां तक? लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, उन वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्र कितना होगा, मतलब ये वाला भाग। तो आप समझ गए होंगे कि वृत्तों से घिरा संपूर्ण क्षेत्र क्या होगा, ये किसका क्षेत्रफल था, ये वर्ग का क्षेत्रफल, और ये 9 पाई किसका है, ये वाले, ये 4 भाग। तो माइनस कर देंगे हम किसमें से, 36 में से 9 पाई। क्लियर दोस्तों? आप चाहें तो यहां से कॉमन ले सकते हैं 9, तो ये 4 बचेगा और ये पाई बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस प्रकार आपको दिए हुए। क्लियर है दोस्तों? ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घास के मैदान का आकार 6 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है। एक घास का मैदान है जिसका आकार कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रकार है, और इसका भुजा कितना दिया हुआ है 6 मीटर। उसके किसी एक सीट से घोड़ा बंधा हुआ है, और घोड़ा कितने मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, 4.2 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। तो वो बोल कह रहा है कि घोड़े द्वारा ना चरने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर पहले हम डायग्राम से समझते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान है, कितना है 6 मीटर की है। क्लियर दोस्तों? यहां पर ये घोड़ा किसी सीट से बंधा है, मान लेते हैं कि ये यहां पर बंधा हुआ है, राइट। और ये कितनी मीटर लंबी रस्सी से 4.2, और ये पूरा कितना है आपका 6 मीटर। तो ये अप्रोक्स यहां तक आना चाहिए 4.2। ये मान लेते हैं कि घोड़ा यहां तक का जब वो घास चरेगा तो कुछ इस प्रकार से चरेगा। ये क्लियर है? तो ये क्या बन रहा है, ये बन क्या रहा है, देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा या नहीं, इसी फॉर्म में ये चरेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसके द्वारा ना चलने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल हमें बताना है कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, फिर त्रिज्याखंड का एरिया निकालेंगे और टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है,
लेंथ दिया है किसका, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज की लेंथ, त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना है, 6 मीटर, राइट। तो इससे हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे किसका, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर। 2 बार लिख सकते हैं, काट दीजिए, 3 3 9 √3। क्लियर दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 1.73। अब हमें निकालना है ये वाला भाग, जितने में जो घोड़ा है वो घास चरता है, उस मैदान का क्षेत्रफल हमें निकालना है, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे, लिखेंगे घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये किस फॉर्म में है, त्रिज्याखंड फॉर्म में है। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला πr² θ/360। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई का पाई रहने देते हैं। आर की वैल्यू कितना है, 4.2। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, है समबाहु त्रिभुज है तो 60 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का। क्लियर दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहां पर समझ में ना, ये 2 पॉइंट हटाइए तो नीचे कितने, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 जीरो से कैंसिल आउट, 6 टाइम कटेगा, ये कितने टाइम कटेगा, 7 टाइम। क्लियर है। तो हम 7 का यदि इसमें गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 चौक 28 और 1 29, राइट। 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर। तो ये आपका कितना आ गया, 2.94 पाई। क्लियर है दोस्तों। तो ये जो भाग है 2.94 पाई, ये वो क्षेत्र है जितना कि घोड़े ने चरा हुआ है, राइट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उसके द्वारा ना चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये 9√3 कौन सा है, समबाहु त्रिभुज का, और ये कौन सा है, चरा गया क्षेत्र। तो क्या करेंगे हम, इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, आंसर है, देखिए दोस्तों। ये जो क्षेत्रफल था ये कौन सा था, समबाहु त्रिभुज का, और ये कौन सा है, घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहां पर हम लिखेंगे घोड़े द्वारा ना चरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। टोटल में से क्या करेंगे, 9√3 में से माइनस कितना कर देंगे, 2.945। ये आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन देख लीजिएगा, पाई का वैल्यू, यदि पाई में नहीं दिया है, पूर्णता वैल्यू दी है, तो पाई का वैल्यू 22/7 पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज की भुजा 14 मीटर, इसके तीनों शीर्ष पर 3 वृत्त बनाए गए, प्रत्येक का व्यास त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज में वृत्तों द्वारा ना घेरे गए क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्ष पर 3 वृत्त बनाए गए हैं, वो इस प्रकार। राइट। तो यहां पर समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी है, 40 मीटर, और व्यास भुजा के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि त्रिज्या कितना होगा, इसका हाफ, मतलब 7 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि वृत्तों द्वारा ना घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, मतलब ये वाला भाग हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये भाग हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हम पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्तों द्वारा ये जो घेरा गया क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्तों द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, आंसर आएगा। देखिए कैसे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वृत्तों द्वारा ना घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल,
बराबर क्या लिखेंगे हम, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्तों द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्लियर है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्तों द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला साथियों क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर माइनस वृत्तों द्वारा, तो ये देखिए वृत्त जो क्षेत्र घेर रहे हैं किसका, ये समबाहु त्रिभुज का, ये किस फॉर्म में है, त्रिज्यखंड फॉर्म में है या नहीं। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर θ/360। क्लियर है दोस्तों, √3/4 a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी दी है 14, तो 14 × 14 माइनस पाई, r की वैल्यू 7 इंटू थीटा की वैल्यू हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, अपॉन 360। लेकिन ये जो हम निकाल रहे हैं ये सिर्फ एक का है, ऐसे ही कितने आपके तीनों हैं, 3 से मल्टीपल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 टाइम कटेगा। क्लियर है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी कटेगा, 7 7 जो 49 √3 माइनस, चाहे तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं, अपॉन क्या बच रहा है 2, इससे कैंसिल, ये 11 टाइम, तो 49 √3 माइनस 77, ये आपका आंसर है। चाहे तो इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए, तो 7 √3 माइनस 11। तो दोस्तों ये लास्ट में डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस प्रकार के ऑप्शंस आपको गिवन है। क्लियर है, तो ये समझ में आया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग के चारों शीर्ष पर 4 वृत्त बनाए गए, वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, प्रत्येक वृत्त एक दूसरे वर्ग के मध्य बिंदु पर स्पर्श करते हैं। यदि वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर है तो वृत्तों द्वारा ना घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साथियों इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक वर्ग है, राइट, और इस वर्ग की जो भुजा है वो कितना है 21 सेंटीमीटर है, और भुजा जो है वो वृत्त के व्यास के बराबर है। तो 4 वृत्त और चारों वृत्त इस प्रकार से बने। दोस्तों यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो 4 वृत्त हैं वो वर्ग के 4 शीर्षों पर इस प्रकार, राइट, और ये जो वृत्त हैं ये इतने भाग को, इस वर्ग के इतने भाग को कवर नहीं करता है, और इसी भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर वृत्तों द्वारा घेरे ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस कर देंगे, आंसर आ गया। देखिए ये वाला क्षेत्र आपको बताना है ये कितना होगा, ठीक है। ये तो वृत्तों द्वारा ना घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको बताना है, बराबर। पहले क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्तों द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्लियर है, तो यहां पर वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला a स्क्वायर भुजाकार, वृत्तों द्वारा मतलब πr स्क्वायर और θ/360, क्योंकि ये त्रिज्याखंड बनेगा, 4 है इसलिए 4 से मल्टीपल कर देंगे। तो अब हमको यहाँ वैल्यू समझना है। पहले तो ये पता होना चाहिए, मतलब भुजा
वर्ग की भुजा कितनी है आपकी 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या देखिए व्यास के बराबर है भुजा तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी हाफ हो जाएगी ये त्रिज्या और थीटा आप जानते हैं कि ये वर्ग है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का बस वैल्यू पुट कर दीजिए तो ए स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस पाई आर की वैल्यू कितना है 21/2 2 टाइम आर स्क्वायर है तो थीटा की वैल्यू 90/360 इंटू 4 9 4 जो 36 4 से 4 टाइम्स क्लियर तो यहां पर 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका 441 माइनस यहां पे आप चाहें तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 441/4 पाई क्लियर तो यहां पर हम 441 कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस 1/4 पाई बचेगा ये आपका आंसर है एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में अंतर्निहित किया गया है उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम वही डायग्राम से समझते हैं देखिए पहले आप अर्धवृत्त बनाएंगे और इसका रेडियस आपको गिवन है कितना है ये 7 सेंटीमीटर तो बोल क्या रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है राइट तो समद्विबाहु त्रिभुज यहां पर देखिए कैसे बनेगा ये बनेगा ये आपका रेडियस ठीक तो दोस्तों ये समद्विबाहु त्रिभुज है राइट जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं समान हम जानते हैं कि यदि वृत्त के परिधि पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है यहाँ पर 90 डिग्री का क्लियर है और इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए हम कैसे निकाल ये वाला क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा ठीक है तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं पहले हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे समबाहु अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे देखिए कैसे त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल राइट बराबर तो पहले क्या निकालेंगे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लियर तो दोस्तों पहले इसके हम फॉर्मूले लिखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²/2 समद्विबाहु त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्लियर है ना तो हमें आधार ऊंचाई पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए तो आर तो पता है कितना है 7 आर तो आपको गिवन है कितना है यार 7 आधार समझते हैं तो इसका आधार कितना होगा ये 7 है तो ये भी 7 होगा तो जो आधार होगा वो कितना होगा 14 और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी रेडियस होगी ना 7 क्लियर तो यहां पर पाई आर की वैल्यू कितनी होगी आपकी 7 का स्क्वायर 49/2 माइनस 1/2 आधार कितना हो गया 14 इंटू ये कितना होगा 7 क्लियर है ये ऊंचाई मैंने 7 कहां से लिए क्लियर कर देता हूं ये देखिए हम जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण है ये भी बराबर है ये भी बराबर है 90 डिग्री का एंगल हो तो ये भी उतना ही होता है बराबर है यहां तक तो ये 7 तो यहां पर ये कितनी टाइम कटेगा 7 टाइम तो पाई 49 पाई
-49। यहाँ पर 49 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा पाई माइनस। क्लियर है दोस्तों? तो समझ में आ रहे होंगे कि हम सोल्व कैसे कर रहे हैं क्वेश्चनों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त में एक जीवा खींची गई जिसके द्वारा केंद्र पर बना कोण 30 डिग्री है। इस जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है कितना है, राइट? तो देखते हैं, पहले डायग्राम से समझते हैं। ये एक वृत्त है, राइट, जिसका केंद्र O है। इस पर एक जीवा खींची गई है, जीवा नाम दे देते हैं हम जीवा AB, राइट। तो इस पर केंद्र पर बना जो कोण है, देखिए कोण बनेगा ये 30 डिग्री का है, ठीक है। तो बोल क्या रहे हैं, जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये वाला चीज बताना है कितना होगा। तो दोस्तों आसानी से हमने समझा था कि ये क्या है, पूरा ये त्रिज्या खंड है, इसमें से हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखते हैं यहां पर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला, पहले इसका पूरे का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। क्लियर? और यहां पर दे रहे हैं कि जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है 5, तो आप OA कितना होगा 5 और OB भी कितना होगा 5। तो यहां पर पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट, माइनस OAB के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय 2 r स्क्वायर। क्लियर है यहां पर? तो दोस्तों यहां पर r हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, पाई थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, कितना है 30 अपॉन ये 360 माइनस साइन 30 अपॉन 2 और r कॉमन आप ले चुके हैं। तो r की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर 25, ये कटेगा 12 टाइम, तो पाई बाई 12 माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और ये 2 अपॉन में था, तो 25 12 माइनस 1/4। आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेकर, एलसीएम कितना आएगा 12, तो पाई और ये 3। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका आंसर है। किसी वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। त्रिज्याखंड सेक्टर ऑफ सर्कल और वृत्त के एरिया के बीच का रेशो 1:4 है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है तो त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होगा? हमें क्या फाइंड करना है, इसका परिमाप त्रिज्याखंड का। तो दोस्तों पहले डायग्राम से समझते हैं। ये पूरा सर्कल है और इसका क्षेत्रफल आपको दिया है कितना 154 मीटर स्क्वायर। तो इसका त्रिज्याखंड कौन सा, यही भाग होगा, इतना भाग, ठीक है। और आप देखिए यहां पर दिया है चौथा ही भाग है, ये पूरे का कितना भाग है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 4 है, तो ये कितना होगा 1 बराबर यहां तक। तो देखिए त्रिज्याखंड का हमें परिमाप निकालना है। त्रिज्याखंड मतलब ये आर और ये एल। तो त्रिज्याखंड के परिमाप बराबर फॉर्मूला हम क्या कह सकते हैं इसको 2r + l। देखिए हमें चीजें अधिक प्रॉपरली पता है परिमाप क्या होता है, तब देखिए ये r और ये r जोड़ देंगे और l वैल्यू तो पता चलेगी किससे, क्षेत्रफल से, राइट। और l हमें ज्ञात करना होगा। क्लियर है? तो देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल आपको गिवन है। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 154
स्क्वायर मीटर। क्लियर है? और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 154। और हम जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो यह क्या हो जाएगा? 7/22। 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर पहुंच जाएगा। हम 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ये कितनी बार? 7 बार। ये स्क्वायर है, अंडर रूट निकालेंगे तो क्या एक साथ बचेगा, तो आर कितना आ गया? 7। चलिए दोस्तों आर मिल गया, लेकिन हमें एल फाइंड करना है। तो आप जानते हैं एल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना भाग चाहिए, तो उसके लिए क्या है? θ/360। तो हमको यहां पर वैल्यू आप किसकी चाहिए? 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 दिया हुआ है, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है? तो दोस्तों थीटा की वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं? देखिएगा इस क्वेश्चन में कहीं थीटा की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं है ना। तो थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये जो पूरा वृत्त है, वृत्त कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होता है। वो वृत्त और त्रिज्या खंड के बीच का रेशो दिया है, तो ये 4 इक्वल टू कितना? इतना। तो 1 इक्वल टू कितना? 360/90। तो 1 इक्वल टू कितना आ गया? यही था ना आपका त्रिज्या खंड। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90/360। कैंसिल आउट, 4 टाइम कटेगा, ये 2 2 जो 4, ये 11 टाइम। तो एल बराबर कितना आ गया? 11। तो दोस्तों हम देख सकते हैं एल की वैल्यू भी आ गई, आर की आ गई। बस अब पूछा क्या है, पुट करते हैं यहां पर। 2 इंटू आर कितना था आपको? 7, और एल कितना है? 11। तो 14 + 11 कितना हो जाएगा? 25। ये आपका आंसर। क्लियर दोस्तों? तो आप समझ पा रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था? त्रिज्या खंड का परिमाप, जिसका फॉर्मूला हम जानते थे। तो आर और एल हमें चाहिए था, जो हमने फाइंड किया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। वृत्त के केंद्र से किसी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। देखिए एक वृत्त है, तो पहले हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जिसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज यदि आप बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा कुछ, तीनों साइड्स बराबर। वृत्त का केंद्र ओ हमने ये मान लिया। तो वृत्त के केंद्र से किसी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो हम सामने डाल देते हैं, मान लीजिए लंब एल। तो हमको ओ एल की वैल्यू फाइंड करना है, क्या है ये क्वेश्चन में पूछा। और रेडियस आपको दिया हुआ है, त्रिज्या आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर देखिए त्रिज्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि त्रिज्या है क्या? केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी, ये जो दिया हुआ है। तो क्या हम इसको यहां पर जोड़ दें? तो ये भी क्या होगी? त्रिज्या होगी या नहीं? क्लियर है? और लंब है तो ये डेफिनेटली 90 डिग्री का कोण होगा। और ये आपको दिया हुआ त्रिज्या कितना? 10। यहां नाम दे देते हैं। हमसे ओएल पूछा है। अब दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा कि नहीं? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो इसका हाफ ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। तो हमको ये फाइंड करना है लंब, और ये क्या है? कर्ण। ये लंब, ये कर्ण। तो आप जानते हैं किससे लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा इक्वल टू ओएल अपॉन ओए हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू 30, ओएल फाइंड करना है, और ओए कितना है आपका? 10। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 ओएल अपॉन 10। दोस्तों ये वैल्यू भी मैं आपको याद करा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं होगा। तो यहां पर 10 ऊपर आ जाएगा, कट जाएगा कितना? 5।
तो OL की वैल्यू कितनी आ गई 5। यही आपसे पूछा था। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों हम जानते हैं कि सम षटभुज के कोणों का मान कैसे निकालते हैं। देखिए षटभुज के कोणों का योग फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180। क्लियर है? तो यहां पर इन सब का योग कर देंगे क्या x प्लस x माइनस 5 प्लस x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 20 बराबर n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 6 है इंटू 180 180। 1 2 3 और 2 5 6 7 8 9 कितने x 9x। 5 5 10 5 15 5 20 माइनस का था ये कैंसिल हो बराबर ये कितना बचेगा 4 इंटू 180। और हम जानते हैं 18 चौको 72 720 होता है। तो ये काटते हैं हम 9 से 9 दूनी 18 तो x बराबर कितना आ गया 80। यही आपसे पूछा था। क्लियर है दोस्तों? देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समबहुभुज में के अंतः और बाह्य कोण में अंतर 60 डिग्री है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि अंतः कोणों का योग कैसे निकालते हैं आप n-2 इंटू 180। और यदि हमें एक कोण निकालना हो तो किससे डिवाइड करेंगे भुजाओं की संख्या से। तो भुजाओं की संख्या कितनी है। अब बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है और हम एक कोण यदि हमें निकालना हो तो एक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे 360 अपॉन भुजाओं की संख्या। तो ये अंतः कोण और ये बाह्य कोण और इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया था आपको 60 डिग्री। बस तो यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे। हम यहां से n कॉमन लेंगे 1/n। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 180n माइनस 360 माइनस 360 इक्वल टू 60। तो 1/n 1/n का मल्टीपल यहां कर लेंगे और ये देखिए 180n माइनस माइनस 720 इक्वल टू 60n। 60n इस तरफ का आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर ये 720 प्लस का हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 120 n इक्वल टू 720। n की वैल्यू हमें चाहिए तो भुजाओं की संख्या कितने टाइम 6 टाइम। तो n बराबर कितना आ गया 6। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई है 6। तो हमें ये फॉर्मूला हमने समझा था और ये पूरा बेसिक समझ चुके थे। जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप देखिएगा क्योंकि ये सब मैं वहीं से सिर्फ क्वेश्चन अब आपको करा रहा हूं। ठीक है इसमें विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं तो हम उन क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे। इसका एक और तरीका था आप चाहें तो देखिए दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 और दोनों कोणों का अंतर कितना दिया था 60। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कैंसिल 2x बराबर जोड़ लेंगे कितना आएगा 240। तो ये x की वैल्यू आप समझ लीजिए कितना आ गया 120। क्लियर है? यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई 120। तो x 120 है तो y कितना होगा 60 होगा कि नहीं। और कोणों का योग कितना होता है 360। 60 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 6। क्लियर है दोस्तों? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है समबाहुभुज में बाह्य कोण अंतः कोण का 1/3 तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। मैं अब इस क्वेश्चन को बेसिक से नहीं बताऊंगा, समझिएगा रेशो मेथड से कैसे करेंगे। बाह्य कोण और अंतः कोण। बाह्य कोण अंतः कोण का 1/3 सपोज ये x है तो ये कितना होगा 1/3।
बाह्य कोण अंतः कोण का एक तिहाई, अगर x है तो ये कितना होगा 1/3, मतलब हम इसका रेशो क्या कह सकते हैं 1:3 या 1:3, यही कहेंगे। और हम जानते हैं कि बाह्य कोण अंतः कोण का योग कितना होता है, बाह्य कोण और अंतः कोण का योग कितना होता है, सम कितना होता है 180। तो यहां x + 3x = कितना 180, तो 4x = कितना 180, तो x = कितना 180/4, 4 चौको 16, 2 4 5 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। मतलब x क्या था, ये बाह्य कोण था कि नहीं, तो बाह्य कोण कितने का हो गया 45 का। और हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। लेकिन हमको तो भुजाओं की संख्या बताना है, तो भुजाओं की संख्या बता देते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, बाह्य कोणों का योग 360 है और एक कोण कितने डिग्री का है 45 का, तो 45 से डिवाइड करते हैं, 5 × 9 = 45, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 9 × 8 = 72। तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी दोस्तों 8। क्लियर है यहां तक। तो देखिए बाह्य कोण अंतः कोण दिया था और हम जानते हैं इनके बीच का रेशो, क्योंकि ये दिया इनके बीच में रेशो दिया था क्या 3:1 का। और हम जानते हैं दोनों का सम कितना होता है 180, जिससे हमें बाह्य कोण पता चल गया कितने का 45 का। बाह्य कोण कितने डिग्री का, एक बाह्य कोण 45 का है और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, तो एक कोण पता चल गया, टोटल 360 होता है। भुजाओं की संख्या क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है दो समभुज की भुजाओं की संख्या में 1:2 का अनुपात है, वह उनके अंतः कोणों में 2:3 का अनुपात है। इन बहुभुज में भुजाओं की संख्या हमें बताना है कितनी है, राइट। तो देखिए कुछ नहीं, बस इसका बेसिक हमें पता है, एक बहुभुज पहला बहुभुज और दूसरा बहुभुज, ठीक समझते हैं। पहले बहुभुज की भुजाओं की संख्या दी है, तो भुजाओं की संख्या का रेशो 1:2 है, मतलब ये यदि 1n है तो ये कितना होगा 2n। फिर क्या दिया है अंतः कोणों का योग, सॉरी अंतः कोण, अगर ये 2x है तो ये कितना होगा 3x। क्लियर यहां तक। अंतः कोण दिया है और हम जानते हैं अंतः बाह्य कोणों का योग 180 होता है, तो इसका एक बाह्य कोण कितने का होगा, कितने का होगा 180 - 2x, और इसका भी 180 - 3x। क्लियर है। अब इसका बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना 360 होता है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। तो एक कोण कितने, एक कोण कैसे निकालेंगे 360 में से जितनी भुजाएं उनसे भाग दे देंगे, तो एक कोण आ गया, एक बाह्य कोण, और एक बाह्य कोण कितना था 180 - 2x। इसी प्रकार यहां पर 360 में भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे, एक कोण आ गया तो 180 - 3x। अब दोस्तों यहां पर देखिए इनको समान कर लेते हैं, जैसे n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से, कैसे 360/n, 2 का इधर मल्टीपल कर देंगे, 360 - 3 2 = 6x। क्लियर है। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 बार हम 2 से देखते हैं, समीकरण 1 बार 2 से, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। 180 - 2x = 360 - 6x। देखिएगा 180 - 2x = 360 - 6x। क्लियर है, क्योंकि 360/n 360/n बराबर है। यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं, 6x इस तरफ आएगा प्लस का, तो ये माइनस का है, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा
360 में 180 माइनस करेंगे, इधर आएगा 180 बचेगा। x बराबर 180/4 काटिए, 4 चौका 16, 4 5 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो दोस्तों x की वैल्यू 45 आ गई। इसका मतलब ये है कि इसका हम बाय कोण निकाल सकते हैं। मतलब यहां से x की वैल्यू पुट करके 45 n निकाल सकते हैं नहीं? ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसका एक बाय कोण, पहले बहुभुज का बाय कोण, बाय कोण कितने का होगा? x की वैल्यू हम 45 यहां पुट करते हैं और 180 माइनस 2 इंटू 45, तो 90, और 180 में से 90 गया, कितना बचा? 90। तो भुजाओं की संख्या बाय कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है नहीं? दोस्तों यहां समझ में ना आ रहा हो तो आप x की वैल्यू यहां पुट कर देना, n आ जाएगा। क्लियर है? हमें बेसिक पता है इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो भुजाओं की संख्या निकालना है, बाय कोणों का योग 360 और एक कोण 90 का है, 90 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 4। तो एक बहुभुज का कितनी भुजाएं हैं? पहले वाले की 4। अब हम दूसरे का फाइंड करते हैं, दूसरे बहुभुज के भुजाओं की संख्या। तो दूसरे बहुभुज के लिए दोस्तों बाय कोण निकालते हैं हम, दूसरे बहुभुज का बाय कोण। दूसरे बहुभुज का बाय कोण, यहां x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना था? 45। तो 45 दूनी 90 और 45 135। ठीक, इसमें से हम माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 45 बच रहा है। तो यहां भुजाओं की संख्या कितनी होगी? एक बाय कोण 45 है और किसी भी बहुभुज के बाय कोणों का योग कितना होता है? 360। तो भुजाओं की संख्या एक कोण से डिवाइड कर देंगे, 8 बार कट जाएगा। तो दूसरे बहुभुज की भुजाएं कितनी हो गई? 8, और पहले की कितनी हो गई? 4। यही आपके आंसर है। क्लियर है दोस्तों? तो समझ में आया होगा कैसे किया हमने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है समबहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन किया था, हमने लास्ट में यही किया था। ठीक है ना? तो अब इसको आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए प्रत्येक अंतःकोण 60 का है, तो मैं पूछना चाहता हूं अंत और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। तो बाह्य कोण कितना होगा? 180 में से 60 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 120। क्लियर है? अंतःकोण 60 का है तो बाह्य कोण कितने का? 120। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछा है, तो भुजाओं की संख्या हम जानते हैं, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का योग 360 होता है और एक कोण कितने का है? 120 का। कितना आ गया? 3। यही तो आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसमें 27 विकर्ण हो। तो ऐसा कोई एक बहुभुज है जिसमें विकर्ण कितने हैं? 27 है और हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला देखिए, इसका बेसिक क्या होता है वो बता देता हूं। NC2 माइनस n, ये इसका बेसिक है। n मतलब भुजाओं की संख्या, n मतलब भुजाओं की संख्या। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। इसका फॉर्मूला n माइनस 3/2 डायगोनल बराबर n मतलब भुजाओं की संख्या लिख सकते हैं। n मतलब भुजाओं की संख्या। क्लियर? तो यहां पर विकर्ण आपको 27 दिए हुए बराबर n फाइंड करना है हमें अपॉन 2 का मल्टीपल करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5।
n-3। तो दोस्तों ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में n की वैल्यू यहां पुट कर देना, इक्वल कितना आना चाहिए 54। क्लियर है? या हम इसको और सिंप्लीफाई करें, या इसका दूसरा तरीका देखिए, हम 54 को इस प्रकार ब्रेक करें कि उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 3। तो कितना होगा 9 और 6 होगा, 9 6 जा 54 और 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो ये जो बड़ी वाली वैल्यू होती है ये आपका आंसर होता है, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है 9। क्लियर है? और इनका डिफरेंस हमें 3 क्यों चाहिए रहता है? क्योंकि इसका आप मल्टीपल अंदर n का मल्टीपल करेंगे तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। और फिर n सॉल्व करेंगे, इसलिए हम उसका शॉर्ट में क्या समझ लिया, डिफरेंस कितना होना चाहिए इनका 3, जो बड़ी संख्या है वो आपका आंसर है। तो दोस्तों समझ में आया होगा? क्लियर है? तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किए थे वृत्त और बहुभुज से संबंधित क्वेश्चन, राइट। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3D। आज हम ये कह सकते हैं कि 2D का हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, फिलहाल खत्म हो गया है, क्योंकि अभी हमें 3D कवर करना है। और उसके साथ में मैं बीच बीच में 2D और 3D से संबंधित कुछ क्वेश्चन के वीडियो डालता रहूंगा, जिससे कि आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू बना रहे। ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।